नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। कुंभ समेत विकास कार्यों के लिए सीएम धामी की पोटली से निकले 1252 करोड़ रुपए। टिहरी झील के चारों ओर बनेगा रिंग रोड। नई टिहरी में अपनी गणना अपने गांव अभियान, गांव बचाने की मुहिम जारी। संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने जागरण का आह्वान किया। अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 24 घंटों में पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश। 3 से 5 मई तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह। कोटा से देहरादून आ रही नंदा देवी एक्सप्रेस को लूटने की कोशिश। कोचों के बीच में चढ़ गए थे करीब 10 हथियारबंद बदमाश। जांच के निर्देश दिए गए। देहरादून में पुलिस ने महिला नशा तस्कर रेखा साहनी को किया गिरफ्तार। पहले से कई नशा तस्करी के मामले दर्ज है एफआईआर। कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। 1 साल में 86 नवजातों ने गंवाई जान। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों के लिए भी विभाग ने 3 से 5 मई तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 मई को मौसम की गतिविधियों में कुछ कमी आने की उम्मीद है। हालांकि तापमान फिलहाल सामान्य से कम बना रहेगा। आज 2 मई हो गई है। तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 3 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 4 तारीख को उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर, मैदानी और पर्वतीय स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तराखंड के खाली होते गांव और लगातार बढ़ते पलायन की गंभीर समस्याओं को देखते हुए नई टिहरी में अपनी गणना अपने गांव अभियान के मुख्य संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान मात्र एक गणना नहीं बल्कि उत्तराखंड के गांवों के अस्तित्व को बचाने का एक निर्णायक आंदोलन है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत की पहचान हमेशा से गांव से रही है, लेकिन आज उत्तराखंड के गांव विषम परिस्थितियों और पलायन के कारण अपना अस्तित्व खो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। गांव को बचाना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अलग अलग कारणों से हो रहे पलायन ने गांवों की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की है, जो राज्य के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। गांव चाहे मैदान का हो चाहे पहाड़ का, हम रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, कारोबार के लिए गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और उसमें गांव खाली हो रहे हैं। और गांव खाली होने की वजह से जब जनगणना जो चल रही है उसमें जनसंख्या आंकड़ा गांव का घटेगा और शहर का बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ हमारा जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो लोकसभा का, चाहे वो पंचायत का, तो वो प्रतिनिधित्व भी घटेगा और उसके साथ साथ विकास योजनाओं का बजट भी घटेगा, तो गांव कमजोर होंगे। भारत को गांव का देश कहा जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 10 दिनों के भीतर हुई 2 दर्दनाक मौतों ने पूरे जिले को दहलाकर रख दिया है। आलम यह है कि आपको बता दें, शिकारी पकड़े जाने के बावजूद भी रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई और मुख्यमंत्री धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया। बहरहाल जंगल से सटे रिहायशी इलाके
खौफ के साए में है। हालांकि वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए एक बाघ और 2 गुलदारों को रेस्क्यू किया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं। नहीं, उसको ये हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हो, बिल्कुल ना हो, इस दिशा में पूरा हमारा प्रयास है, क्योंकि सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम सभी प्रकार से कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अफसोसजनक है, सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। आपको याद होगा, मैंने वन विभाग के मुख्यालय में पिछले साल एक प्रदर्शन किया, क्योंकि भालू ने उधर गढ़वाल के एक इलाके में एक ही 2-3 गांवों के बीच 80-90 घटनाएं कर दी थी और हमने प्रदर्शन किया और एक बंदूक खिलौना प्लास्टिक का हमने लहराया कि भाई सरकार खबरदार, अगर तुमने इन जंगली जानवरों को नहीं रोका तो कहीं लोग हथियार न उठाने लगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आपको बता दें घोषणाओं की समीक्षा की है और कई विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं पर चर्चा की है। अधिकारियों को दिए गए समयबद्ध कार्य के निर्देश, विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया है। कई विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं पर चर्चा की। सचिवालय में चल रही उच्च स्तरीय बैठक तो कई विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं पर चर्चा की गई है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में आपको बता दें, निरोग्यम न्यूरो आई क्लिनिक का उद्घाटन खजानदास द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति गौतम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी विशेषज्ञता से उत्तराखंड को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। डॉक्टर ज्योति गौतम ने आपको बता दें निमहांस से सुपर स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है और राज्य में पहली बार पार्किंसन रोग के मरीज में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी से प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। कार्यक्रम में डॉक्टर आर.के. जैन, अशोक वर्मा, आलोक कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये न्यूरोलॉजी और आई का एक क्लिनिक हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि न्यूरोलॉजी से संबंधित जो भी सुविधाएं, जो भी टेस्ट मरीज के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ईईजी, नर्व का टेस्ट, ब्रेन का टेस्ट, मसल एंजाइम्स का टेस्ट, ये सारे नर्व से रिलेटेड टेस्ट और ब्रेन से रिलेटेड टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। और मरीजों को जैसी समस्या होती है उसके अनुसार फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ, जिसमें कि मरीज की बीमारियों को समझना और मरीज के किस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है उसको जानना, जो कि न्यूरोलॉजी की सबसे गंभीर समस्या होती है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देहरादून शहर के लिए। और एक न्यूरो डॉक्टर्स यहाँ पे बैठेंगे, फिजिशियन देखेंगे, क्योंकि न्यूरो सर्जन तो हमारे देहरादून में काफ़ी हुए, जिनसे फिजिशियन की कमी है और उस फिजिशियन को जो तकलीफ होगी उसको दूर करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक ऐलान किया है कि हम पत्रकारों को फ्री इलाज देंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में बारिश के बाद शहर में हुए जलभराव और अव्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पत्रकारों के सवाल पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, बरसात का पानी सड़क पर नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि यह जनता की समस्याओं का मजाक उड़ाने जैसा है। नहीं तो आप मुझे बताएं, बरसात का पानी सड़क पे नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देगा, नालियों में भी जाएगा, नालों में भी जाएगा, नदी में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश आती नहीं है कि वहां राजनीति शुरू हो जाती है। भाई पहले कितना पानी भरा रहता था, पहले कितने जगह जगह खड्डों में पानी रहता था, एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात में। अब कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर वो पानी कहीं चला जाता है और सड़कें हमारी सूख जाती है। अब भी परेशानी है। तो स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है। ये पहली बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनको पत्रकारों से शायद मेरे ख्याल से बात करने की तमीज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी। अरे भाई, क्या पानी भाजपा राज में ही एकत्रित हो रहा है?
जनता को जो मूर्ख बनाया गया है बड़ी बड़ी वादे करके कि जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर, इन स्मार्ट सिटी नाम पे नहीं, अपना जेब भरने के नाम पर इन लोगों ने ठेकेदारों का जेब भरने का काम किया है। अरे इन बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो है बरसात का पानी कहाँ जाता है, बरसात का पानी आप अच्छी पाइप्स डालिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर एक कथित पत्र वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस पत्र में विधायक द्वारा भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर अनदेखी के आरोप लगाए जाने की बात कही जा रही है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पत्र सही है तो सरकार के अंदरूनी हालात को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने कहा कि आज के दौर में AI जनरेटेड फोटो, वीडियो और पत्र आसानी से वायरल हो जाते हैं, इसलिए इसकी सत्यता की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई वास्तविक पत्र होता तो पार्टी संगठन जरूर संज्ञान लेता। कोरंगा ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले पर खुद अरविंद पांडे ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं और धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो पीसी की गई उसको आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है और एक बहुत गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अरविंद पांडे जी एक वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत सीनियर नेता भी हैं, और मुझे लगता है कि AI जनरेटेड ना हो और कभी कभी पत्रों का संज्ञान भी संगठन लेता है और इसको बेहतर अरविंद पांडे जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने अगर एक पत्र सार्वजनिक किया है। अगली खबर देहरादून से, जहां दून बौद्ध समिति द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से IRTD ऑडिटोरियम में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बौद्ध अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विश्व शांति का संदेश प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य अतिथि मालिंग गोम्बू के स्वागत में ताशित शोपा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। म्यांमार और गदेन जांगत्से के भिक्षुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में खादी एवं ग्राम उद्योग में चेयरमैन के रूप में हूँ और साथ में इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये एक ट्रांस हिमालयन संघा नेशनल बॉडी है, उसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में बौद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा वैशाख के शुभ पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला और आज हमने देखा कि उत्तराखंड में देहरादून में जो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिवस है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के प्रेमनगर स्थित केहरी गांव में जाम हटाने के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। मई की शाम थाना प्रेमनगर को सूचना मिली थी कि केहरी गांव और एक निजी शिक्षण संस्थान के पास अव्यवस्थित वाहनों के कारण भारी जाम लग गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करने की कोशिश की। इस दौरान सड़क पर खड़े छात्रों से हटने को कहा गया, जिसमें अधिकांश छात्र वहां से हट गए, लेकिन कुछ युवकों ने पुलिस से बहस शुरू कर दी और कथित रूप से कार्य में बाधा डाली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है।
आज सायं थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि केहरी गांव के आसपास पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जाकर देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक निजी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर आड़ी तिरछी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन गाड़ियों को सही किया गया और ट्रैफिक को भी सुचारू करवाने के प्रयास किए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के एक घाट पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने लगी। बताया जा रहा है कि सर्वानंद घाट पर यह घटना हुई, जहां मौजूद श्रद्धालुओं ने इस पर आपत्ति जताई और महिला से ऐसा न करने को कहा। इस दौरान मौके पर बहस की स्थिति बन गई और माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गर्मी वाला हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विरोध होने पर महिला ने नाराजगी जताई, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख उसके साथ मौजूद परिजनों ने उसे समझाकर वहां से हटाया। इसके बाद महिला कुत्ते को लेकर घाट से चली गई और मामला वहीं शांत हो गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस घटना के समय और तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। चूँकि गंगा साक्षात देवी है, वहाँ विभिन्न लोग अपनी आस्था के तहत अपने पूजा कर्म करते हैं। विभिन्न सनातन धर्मियों के पूजा कर्म में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुत्ते को नहलाना, कुत्ते को लेकर इस प्रकार की ज़बरदस्ती वहाँ लोगों के टोकने के बाद उनसे झगड़ा करना, ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म में होकर भी केवल और जीव के प्रति प्रेम की तो बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इसी कड़ी में देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल और जनता के रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। देखिए, रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है, उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हो रहा है। इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना और एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो सारे सर्वे आए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।